नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम मध्य प्रदेश के ग्रामीण समाज की गहराई में उतरने वाले हैं। मध्य प्रदेश जिसका दिल असल में इसके गांव में धड़कता है। इस समाज की पूरी सांस्कृतिक और आर्थिक नींव कृषि और उस पारंपरिक जीवन शैली पर टिकी है जो सदियों से चली आ रही है। आज हम यही समझेंगे कि ये समाज आखिर काम कैसे करता है, इसकी असली ताकत क्या है और सबसे ज़रूरी बात, आज के समय में इसके सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश का ग्रामीण समाज, फिर इसकी खास विशेषताएं, उसके बाद वहां की लोक संस्कृति और पंचायत व्यवस्था। इसके बाद हम ग्रामीण जीवन की कुछ जमीनी समस्याओं पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मध्य प्रदेश का ग्रामीण समाज। अगर हम किताबी भाषा से हटकर बात करें तो ग्रामीण समाज का सीधा सा मतलब उन समुदायों से है जो गांव में बसते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इनकी पूरी जिंदगी, इनका पूरा जीवन चक्र मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के इर्द गिर्द घूमता है। ये केवल रहने की एक जगह नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा एक पूरा जीवन दर्शन है। आइए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का ग्रामीण ढांचा पूरी तरह से एक कृषि प्रधान समाज है। यहाँ ज्यादातर लोग अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर खेती और पशुपालन पर ही निर्भर हैं। मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना और सरसों, ये नाम तो सबने सुने ही होंगे। लेकिन ग्रामीण समाज के लिए ये सिर्फ फसलें नहीं हैं, बल्कि ये वो असली आर्थिक धुरी हैं जिन पर पूरे के पूरे गांव का व्यापार और जीवन टिका होता है। और यहाँ एक और चीज जो बहुत दिलचस्प है, वो है संयुक्त परिवार व्यवस्था। मध्य प्रदेश के गांवों में ये प्रथा आज भी बहुत मजबूती से जड़े जमाए हुए है। इसका मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं है। अगर सामाजिक और आर्थिक नजरिए से देखें तो परिवार के सभी सदस्य खेती और रोजमर्रा के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। और सच कहा जाए तो यही सामूहिक मेहनत और सहयोग गांव की असली रीढ़ है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, लोक संस्कृति और पंचायत। ग्रामीण प्रशासन का सबसे अहम हिस्सा पंचायत व्यवस्था होती है। ग्राम पंचायत को सिर्फ एक सरकारी दफ्तर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये स्थानीय प्रशासन का सबसे सीधा और जमीनी माध्यम है। गांव का विकास हो, साफ सफाई हो या फिर सड़कों का निर्माण, बुनियादी ढांचे से जुड़े ये सारे काम पंचायत के जरिए ही संचालित होते हैं। इसे स्वशासन का एक बेहतरीन और जीता जागता उदाहरण माना जा सकता है। प्रशासन अपनी जगह है, लेकिन जो चीज इस समाज में असली जान फूंकती है वो है यहाँ की लोक संस्कृति। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके अपने रंग बिरंगे लोकगीतों, शानदार लोक नृत्यों और पारंपरिक मेलों व त्योहारों के लिए काफी मशहूर हैं। यही वो संस्कृति है जो इन अलग-अलग समुदायों को एक धागे में पिरोकर रखती है और उन्हें एक मजबूत सामूहिक पहचान देती है। लेकिन हर कहानी की तरह इस तस्वीर के भी दो पहलू हैं। इस खूबसूरत और रंग बिरंगी संस्कृति के बीच एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। आखिर ग्रामीण समाज के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो आइए इस आदर्श और शांत दिखने वाली जीवन शैली के पीछे छिपी कुछ बहुत ही ठोस और कड़वी आर्थिक वास्तविकताओं पर नजर डालते हैं। ये हमें हमारे चौथे भाग पर लाता है, ग्रामीण जीवन की समस्याएं और चुनौतियां। ग्रामीण जीवन में मुख्य रूप से ये 6 बड़ी समस्याएं हैं और चिंता की बात यह है कि ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे सीधा असर रोजगार पर पड़ता है और बेरोजगारी बढ़ती है। और हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी सीधे गरीबी को जन्म देती है। जब हम किसानों की आर्थिक तंगी और इस पूरे कृषि संकट को देखते हैं तो समझ आता है कि यही वो मजबूत कारण है जो लोगों को अपना घर गांव छोड़ने और शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये एक ऐसा चक्र बन गया है जो ग्रामीण ढांचे को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग की तरफ, प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं। ऐसा नहीं है कि इन गंभीर समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्हें हल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे मनरेगा के जरिए लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर लोगों को पक्के घर दे रही है। स्वच्छ भारत मिशन से गांव-गांव में साफ सफाई का स्तर सुधरा है और किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सीधे उनके खातों में आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है।
इन सारी योजनाओं का एक ही बड़ा लक्ष्य है, किसी भी तरह ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बेहतर और सुरक्षित बनाना। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। ग्रामीण विकास से ही राज्य और देश का समग्र विकास संभव है। और ये बात सिर्फ मध्य प्रदेश पर ही लागू नहीं होती। ये इस बात की याद दिलाता है कि जब तक हमारी जड़ें यानी हमारे गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक किसी भी राज्य या देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विकसित हो ही नहीं सकती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम तेजी से होते शहरीकरण की इस अंधी दौड़ में इन ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को उनका सही और पूरा हक दे पा रहे हैं? इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।